लास्ट पार्ट में हमने अंदर की साइड एक बीस्ट को देखा था जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। दूसरी तरफ बाकी सब अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां उन कपल ने कहा था कि लगता है मैक्स को डुआन डोंग सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैक्स ने कुछ एरास में ही यूनिवर्स मास्टर का टाइटल हासिल कर लिया। तभी लू चोंग मास्टर को कुछ अजीब महसूस होता है। उसी वक्त बाकी सब रुक जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो मैक्स ने भी बाहर से सुन ली थी, और उसे बहुत पावरफुल एनर्जी भी महसूस हुई थी। तभी डुआन डोंग ने बोला था कि सिर्फ उन लोगों में से एक मरा। ये तो काफ़ी काबिले तारीफ बात है। अब बचे हुए लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद वो मैक्स को भी दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने को कहता है। तो मैक्स भी बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इस कॉरिडोर में है क्या। जिसके बाद वो ये बोल के आगे बढ़ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम ही क्लैन में उसी कल्टीवेटर को देखते हैं जिसे डुआन डोंग मास्टर ने गेम से बाहर निकाल दिया था, और वो इस वक्त अपने क्लैन के 4 डेविल मास्टर्स के सामने खड़ा था। साथ ही उसने उन्हें सभी बातें बता दी थी कि कैसे उसे गेम से निकाल दिया गया। इस पे डेविल मास्टर्स कहते हैं कि हमें फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही निकाल दिया गया और ह्यूमंस को पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमारा क्लैन ऐसे नहीं खड़े रह सकता जब सब ट्रेजर्स लूट रहे हों। क्यों ना हम उस ट्रेजर की खबर पूरे यूनिवर्स ही में फैला दे, जिससे बड़े बड़े मास्टर्स का ध्यान उस ट्रेजर के ऊपर चला जाएगा और वो जगह पूरी केओस से भर जाएगी, और हो सकता है कि वो बोट ही टूट जाए, जिससे हम डुआन डोंग का ट्रेजर हथिया पाएंगे, और इसी इकलौते रास्ते से हम ट्रेजर हथिया सकते हैं। ये सुन के ही क्लैन का बंदा न्यूज़ फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम लाइफ डेथ कॉरिडोर में मैक्स को देखते हैं जो एक डीमन के सामने आता है, जो तुरंत ही अपनी चेन्स तोड़ देता है। तभी डुआन डोंग मैक्स को बताता है कि इस बीस्ट का नाम कुई लुओ है। तुम्हें आगे जाने के लिए बस इसके अटैक सरवाइव करने होंगे, और साथ ही तुम्हें इस ट्रायल दौरान यहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। अब वो बीस्ट तुरंत ही मैक्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे मैक्स दूर से देखकर उस पे अपना क्लॉ अटैक का 3rd लेवल इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो बीस्ट बहुत दूर जाकर गिरता है। साथ ही वो उठ नहीं रहा था, इसलिए मैक्स समझ नहीं पाता कि ऐसा बीस्ट एक यूनिवर्स मास्टर के फर्स्ट अटैक से कैसे मर सकता है। लेकिन तभी वो बीस्ट खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही फिर से मैक्स की तरफ बढ़ता है। तो मैक्स भी उसकी तरफ बढ़ के उसकी कलाई तोड़ देता है और उस पे अपने वेपन का इस्तेमाल करके उसे घुटनों पर लाने की कोशिश करता है। लेकिन वो बीस्ट मैक्स के अटैक को रोक लेता है। साथ ही उसने मैक्स के वेपन को छोटे छोटे नाइफ्स में बदल दिया था, जो कि उस वेपन की ओरिजिनल फॉर्म थी। तभी मैक्स सोचता है कि इस बीस्ट की पावर यूनिवर्स वेनेरेबल से शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, और अब ये यूनिवर्स मास्टर लेवल स्टेज 2 पर पहुंच गया है। और मैक्स उस बीस्ट से फाइट करता जा रहा था, लेकिन उस बीस्ट की ताकत बढ़ती जा रही थी। जब जब मैक्स उस पर अटैक करता है, उसकी ताकत अगले स्टेज पर पहुंच जाती है, और टियर 5 पर पहुंचने पर तो वो मैक्स को पटक पटक के मारने लगता है। ये देखकर मैक्स मन में बोलता है कि ये बीस्ट तो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, और अब तक तो ये स्टेज 6 पर पहुंच गया होगा। ये तो अब वुहन मास्टर से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। एक झटके में इसने मेरी 8% डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी है। मैं ऐसे ही नहीं रुक सकता। अब मैक्स उस बीस्ट से थोड़ी दूरी बनाता है, जिसके बाद मैक्स अपने सिल्वर विंग्स की मदद से उस बीस्ट पर अटैक करने लगता है। साथ ही वो उन्हीं विंग्स की मदद से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन तभी वो बीस्ट और ताकतवर होके ट्रू गॉड की ताकत तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से वो मैक्स पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था। साथ ही अब मैक्स के मुंह से भी खून आना स्टार्ट हो गया था। वो बस अपने सिल्वर विंग्स की मदद से खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहा था। तभी वो बीस्ट अचानक से शांत हो जाता है। ये देखकर मैक्स हैरान था।
उसी वक्त डुआनडोंग मास्टर की आवाज आती है जो बोलता है कि तुम इस लेवल को पास कर चुके हो। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि अच्छा हुआ मुझे बस इस बीस्ट के अटैक सरवाइव करने थे, इसे मारना नहीं था, वरना मैं ये स्टेज कैसे पार कर पाता। आगे मैक्स अगले कॉरिडोर की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पर ली होंग मास्टर और वो कपल खड़े थे, जहाँ कपल ये देखकर हैरान थे कि मैक्स ने अकेले ही उस बीस्ट के अटैक को झेल लिया। इधर मैक्स उन सबको देखकर समझ गया था कि उन सब में से ल्यूमी मास्टर ही उस बीस्ट के अटैक से मारी गई है, लेकिन उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ल्यूमी मास्टर जैसी कल्टीवेटर उस बीस्ट के आगे मर सकती है। तभी उन सबके सामने डुआनडोंग मास्टर आ जाता है और उन सब से कहता है कि तुम सब कॉरिडोर के बीच में पहुंचे हो, तुमने प्रिलिमिनरी टास्क पार कर लिया है और अब तुम्हें आगे बढ़ना है। अब आगे वाले लेवल्स को पार करने पर तुम्हें ट्रेजर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ो। तो वो सब आगे की ओर बढ़ते हैं। तभी मैक्स को जाइंट एक्स एरेना और केओस सिटी लॉर्ड का कॉल आता है, जो मैक्स से कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम इस वक्त डुआनडोंग की ट्रेजर बोट पर हो। इस पे मैक्स हाँ करता है। साथ ही वो बोलता है कि क्या ये न्यूज़ फैल गई है। इस पे वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम बाहर की चिंता छोड़ दो और बस ट्रेजर पाने पर और खुद को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दो। हालांकि पूरे यूनिवर्स में इस ट्रेजर की न्यूज़ फैल गई है, इसलिए और भी कल्टीवेटर तुम्हारी ओर आएंगे, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। इधर हम ईस्ट एम्परर होली लैंड यूनिवर्स को देखते हैं, जहां सभी कल्टीवेटर्स एक जगह इकट्ठा थे। तभी उन्हें पता चलता है कि एंसेस्टर वहां आने वाले हैं। ये देखकर सब बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वहां जितने भी लोग खड़े थे उसके लीडर ने भी अपने जन्म से एंसेस्टर को कभी नहीं देखा था और आज एंसेस्टर अपीयर होने वाले थे। तभी एंसेस्टर वहां आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन सब की बॉडी हील होने लगती है, इसलिए वो सब एंसेस्टर को धन्यवाद कहते हैं। इस तरफ हम डिवाइन आई क्लैन को भी देखते हैं, जहां डिवाइन आई क्लैन का लीडर अपने क्लैन के ट्रू मास्टर्स को बुलाता है। इस तरफ वो दूसरा एंसेस्टर अपने लीडर से पूछता है कि मैंने सुना है कि यूनिवर्स सी में डुआनडोंग मास्टर का ट्रेजर अपीयर हुआ है, क्या ये सच है? इस पे लीडर हाँ करता है। तो वो एंसेस्टर पूछता है कि क्या कोई ट्रेजर लेने के लिए वहां जाना चाहेगा, तो सभी अपना नाम देने लगते हैं और यही सब डिवाइन आई क्लैन में हो रहा था। तो इस तरफ वो एंसेस्टर अपने लीडर से कहता है कि अपने क्लैन के 20 यूनिवर्स मास्टर, 200 यूनिवर्स वेनरेबल, 2000 अनडाइंग को चूज करके उस शिप की तरफ भेजो। हमें कैसे भी करके उस ट्रेजर को हथियाना ही होगा। इधर डिवाइन आई क्लैन का मास्टर भी अपने क्लैन के 2nd और 7 ट्रू मास्टर को इस मिशन के लिए चुनता है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, जो कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था, जिसे वो कपल घूर कर देख रहा था। तभी मैक्स सोचता है कि यूनिवर्स सी के कई क्लैन्स की नज़र इस ट्रेजर पर पड़ गई है। हमारे ह्यूमन क्लैन में इतना सपोर्ट नहीं है, इसलिए मुझे खुद के दम पे ही कुछ करना होगा। अब वो सब एक गेट के आगे पहुंच जाते हैं, जहां डुआनडोंग मास्टर उन सबको अपने राइट और लेफ्ट में एक चीज़ दिखाता है, जिसके बाद वो उन सब से पूछता है कि तुमने क्या देखा। इस पे वो सब बताते हैं कि हमारे लेफ्ट में 123 3D कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्शन है, जहां पर राइट में 10,080 और हर कॉन्स्टलेशन में एक गेम है। लेफ्ट वाली 123 कॉन्स्टलेशन में सब गेम्स कंप्लीट है और वो 123 कंप्लीटेड गेम राइट में भी है और बाकी गेम अनकम्प्लीटेड है। ये सुन के डुआनडोंग मास्टर कहता है कि ये गेम्स मेरे होम टाउन में टाइम बताने का सबसे बढ़िया जरिया हुआ करता था। इससे माइंड ट्रेन होता है और इस गेम को जी हुआंग गेम कहते हैं। अब तुम्हें 123 कंप्लीटेड गेम्स को एनालाइज करके इस गेम के रूल्स और मेथड समझने हैं, जिसके बाद तुम्हें बची हुई गेम सीक्वेंस में सॉल्व करनी होगी। तभी वहां पर 4 पिलर्स अपीयर होते हैं, जिसके बाद वो डुआनडोंग मास्टर कहता है कि तुम्हें इन पिलर्स पर अपने अपने सॉल्यूशन डिवाइन पावर से बनाने हैं और जो भी टाइम के अंदर 6000 गेम सॉल्व कर लेगा उसे मेरा ट्रेजर मिलेगा। तो ये सुन के सब खुश हो जाते हैं।
तभी डुआन डॉग मास्टर कहता है कि एक यूनिवर्स मास्टर अगर 1500 से कम गेम सॉल्व करता है तो वो गेम से बाहर हो जाएगा, और गेम से बाहर होने का मतलब है मौत। अब ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।